सुनक ने मुस्लिमों पर ऐसा क्या बोल दिया, पहाड़ी देशों में आया तूफान। ऋषि को फ्लावर समझ रहे थे तमाम देश। सुनक ने किया ऐसा फायर कि हो गया धमाका। दहशतगर्द कट्टरपंथियों का फूलने लगा दम। दोस्तों, ब्रिटेन इलेक्शन में दोनों पक्षों की जोर आजमाइश के बीच दोनों तरफ से कोशिशें जारी हैं। ऋषि सुनक की जबरदस्त पॉपुलैरिटी के सामने विपक्ष को पसीना आ रहा है। चुनाव में उतरने से पहले ही ऋषि ब्रिटेन की जनता के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। ब्रिटेन के हर वर्ग में ऋषि की पकड़ है। ऋषि की लोकप्रियता देखकर दुनिया के देश हैरान है। सवाल उठता है कि आखिर ऋषि की इस दमदार लोकप्रियता का राज क्या है। दूसरे नेताओं की जनता तक इतनी पहुंच क्यों नहीं है? ऋषि ने लोगों पर ऐसा क्या जादू किया हुआ है? तो दोस्तों, साल 2020 में कोविड-19 के दौरान जब पूरी दुनिया ने पहली बार लॉकडाउन का अनुभव किया, तो उसी दौरान सुनक हर किसी की नजर में आने लगे। सुनक ने ग्रे हुडी के साथ वर्क फ्रॉम होम की अपनी फोटो ट्वीट की। एक पूर्व इन्वेस्टमेंट बैंकर सुनक की इस फोटो में उनकी सादगी ने लोगों का दिल जीत लिया। सूट की जगह हुडी में नजर आने वाले सुनक अपने काम में बिजी थे। सुनक अपनी इस फोटो से लोगों को ये बताना चाहते थे कि देश का वित्त भंडार फिलहाल सुरक्षित है और किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस फोटो के बाद ट्विटर पर डीसी ऋषि ट्रेंड शुरू हो गया। ये नया हैशटैग नहीं था। इससे पहले ये हैशटैग ब्रिटिश टीवी शो में डांस करने वाले ऋषि शर्मा के लिए था, लेकिन 5 फीट 6 इंच वाले सुनक के लिए ये लोकप्रिय हो गया। सुनक के ट्वीट और इस हैशटैग के बाद ब्रिटिश मीडिया में सुनक ही सुनक नजर आने लगे। कोई उनके लुक पर फिदा था तो कोई ये देखकर प्रभावित था कि वो एक फैमिली मैन है। सुनक 2 बेटियों कृष्णा और अनुष्का के पिता हैं। इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोवर्स की संख्या बढ़ने लगी और हर कोई लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए बेकरार रहने लगा। लाइफ स्टाइल की पॉपुलर मैगजीन GQ में उन पर आर्टिकल आया और राइटर फ्लोरा गिल ने लिखा, मैं ऋषि सुनक के बारे में कल्पना करती हूँ और ये आर्टिकल पढ़ने के बाद आप भी करने लगेंगे। इसके अलावा एक स्कूल गर्ल ने ऋषि के लिए कुछ ऐसा लिखा कि लोग हैरान रह गए। दोस्तों, आखिर उसने ऐसा क्या किया था जिसकी पूरे ब्रिटेन ही नहीं दुनिया भर में चर्चा हुई? तो दोस्तों, उस स्कूल गर्ल ने तो ऋषि को अपना क्रश तक करार दे दिया। वोग मैगजीन में एक आर्टिकल आया, इसमें लिखा था, सुनक आपको उस क्रश की याद दिलाते हैं जो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में स्मार्ट, फोकस्ड और ईमानदार होता है, जिसकी आंखों में एक चमक होती है। सुनक ने खुद को राजनीतिक तौर पर 2 साल पहले ही काफी प्रतिष्ठित शख्स के तौर पर कायम कर लिया था। 5 साल के अंदर ही वो पॉपुलर होने लगे थे। नवंबर 2020 में आए एक इंटरव्यू में सुनक ने कहा, मैं इस बात को जानने के लिए बेकरार रहता हूं कि मैं खुश रहूंगा या नहीं। मेरी पत्नी का एक नजरिया है जो बहुत ही ईमानदार है। सुनक ने ये बात मानी कि हैशटैग ने उन्हें बहुत मदद की और आम जनता तक उन्होंने अपनी पहचान बना ली है। उन्होंने आगे कहा, आर्थिक नीतियां कभी कभी जनता की जिंदगी छूती हुई नजर नहीं आती हैं और ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि इनका मकसद एक बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है। हैशटैग के बाद से ही सुनक को जॉनसन का उत्तराधिकारी करार दिया जाने लगा था। इतना ही नहीं, ऋषि का शानदार व्यक्तित्व हर किसी को प्रभावित कर रहा है। यहाँ तक कि लड़कियां ट्वीट करने लगी, ऋषि सुनक तुम मेरे सबसे फेवरेट हो। हेज फंड मैनेजर रहे सुनक अपनी लोकप्रियता से बेपरवाह बस अपने काम को पूरा करते रहे। मार्च 2020 में एक मीडिया ब्रीफिंग में उन्होंने कहा, इतिहास में पहली बार हमारी सरकार लोगों को मेहनताना देने वाली है। हम चाहते हैं जब हम इस समय की तरफ पलट कर देखें तो हमें महसूस हो कि हमने नैतिकता के साथ काम किया है। देश में महामारी के दौरान जिन लोगों की नौकरी गई, ऋषि उनके सबसे ज्यादा पसंदीदा हैं। एक फैन ने लिखा, जब ऋषि कॉन्फ्रेंस करते हैं तो मुझे उन्हें देखना बहुत अच्छा लगता है। वो जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे, ऐसा महसूस होने लगता है। दोस्तों, ऋषि से हर तरह के लोग जुड़े हुए हैं और कॉलेज के स्टूडेंट से लेकर बिजनेसमैन, बुजुर्ग, भारतवंशी सब ऋषि के फैन हैं। इसके पीछे खास वजह यह है कि ऋषि ने अपनी जिंदगी में जो कुछ हासिल किया है उसके पीछे उनका कड़ा संघर्ष है और इस संघर्ष ने उनके अंदर जबरदस्त टैलेंट और क्षमताओं को भर दिया है। इस पूरे चुनाव में एक बात बेहद महत्वपूर्ण है कि ऋषि ने चुनाव के दौरान जनता और देश के लिए जरूरी चीजों की बात की है। वहीं विपक्ष लगातार ऋषि की पॉपुलैरिटी को टारगेट कर रहा है। ऋषि की इमेज खराब करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उनकी लाइफ स्टाइल, निजी जिंदगी, संपन्नता और यहाँ तक कि उनके जूते को भी मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। और ब्रिटेन इलेक्शन में राजनीति के सबसे घिनौने चेहरे नस्ल
नस्लवाद का भी सहारा लेकर ऋषि के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश जारी है। लेकिन ऋषि ने इस बार एक ऐसा मुद्दा उठाया है जिससे चीन के बाद अरब देशों की नींद उड़ गई है। इससे पहले ऋषि ने अपने एक बयान से चीन को गजब का झटका दिया था, जिसके बाद ग्लोबल टाइम्स ने ऋषि को अपने पक्ष में करने की साजिशों को बंद कर दिया था। अब ऋषि के नए बयान के बाद अरब देश हैरान परेशान हो उठे हैं, क्योंकि ऋषि ने ऐसा मुद्दा उठाया है जिससे निपटना किसी भी देश के लिए बेहद जरूरी है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऋषि के बयान से अरब देशों का हलक क्यों सूख गया है, पाकिस्तान की सांस क्यों अटक गई है, गल्फ देशों में बवंडर क्यों मचा है। तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। ऋषि ने आतंकवाद पर किया जोरदार हमला, मानवाधिकार की साजिश को किया बेनकाब, देश के अंदर छुपे गद्दारों पर बरसे सुनक। तो दोस्तों, ऋषि सुनक ने कहा है अगर वह सत्ता में आए तो वह इस्लामी चरमपंथ पर नकेल कसेंगे। सुनक ने कहा कि वह इस्लामी कट्टरपंथ पर लगाम लगाने के लिए प्रिवेंट प्रोग्राम में जरूरी सुधार लाएंगे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये प्रिवेंट प्रोग्राम क्या है, इसका जिक्र ऋषि ने क्यों किया। तो दोस्तों, प्रिवेंट प्रोग्राम यूके सरकार की रणनीति है जिसका उद्देश्य लोगों को आतंकवादी बनने या आतंकवाद का समर्थन करने से रोककर आतंकवाद से ब्रिटेन के लिए खतरे को कम करना है। रिचमंड सांसद ने कहा कि वह इस्लामिक चरमपंथ पर विफल रोकथाम रणनीति पर फिर से ध्यान केंद्रित करेंगे। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन आतंकवादी खतरे से जूझ रहा है, इस पर लगाम लगाना जरूरी है। उन्होंने कहा, मैं इस्लामी चरमपंथ पर नकेल कसूंगा, चाहे इस्लामी चरमपंथ से निपटने के हमारे प्रयासों को दोगुना करना हो या हमारे देश के प्रति अपनी नफरत में मुखर लोगों को जड़ से उखाड़ फेंकना हो। मैं उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए जो कुछ भी करना होगा करूंगा। ऋषि सुनक ने कहा कि वह उग्रवाद की परिभाषा में ब्रिटेन की निंदा को भी जोड़ देंगे। वह यह सुनिश्चित करेंगे कि जो लोग यूके के प्रति अत्यधिक घृणा रखते हैं, जो उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा भी बनाते हैं, उनकी पहचान की जाएगी और उन पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए जाएंगे। हालांकि सुनक ने कहा कि यह कानूनी रूप से बाध्यकारी परिभाषा नहीं है और सरकार की आलोचना या सरकार की नीतियां इस योजना के दायरे में नहीं आएंगी। सुनक ने ब्रिटेन में चरमपंथी विचारधारा को बढ़ावा देने के आरोपी वित्त पोषित चैरिटी और सार्वजनिक संगठनों में हो रही वृद्धि पर भी प्रकाश डाला। सुनक ने कहा यदि वह चुने जाते हैं तो वह इन संगठनों का ऑडिट करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी चरमपंथी संगठन करदाताओं का पैसा प्राप्त न करे। दोस्तों, ऋषि के इस बयान से भारत को भी कुछ सीखने की जरूरत है। अगर भारत में ऐसे लोगों की पहचान की जाए तो बड़ी तादाद में ऐसे लोग मिल सकते हैं जो देश के खिलाफ माहौल बनाने और साजिश करने की कोशिश करते हैं। देश के समर्थन से सफलता की ऊंचाइयां छूने के बाद देश को बर्बाद करने का सपना देखते हैं। भारत में ऐसा कब होगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन ब्रिटेन के पीएम पद के नए उम्मीदवार ऋषि सुनक ने ये ऐलान कर दिया है। दोस्तों, सुनक ने यह भी कहा कि ब्रिटेन स्वतंत्रता, सहिष्णुता और विविधता का प्रतीक है। हमें उन लोगों को कभी सफल नहीं होने देना चाहिए जो हमारे जीवन के तरीके को कमजोर और नष्ट करना चाहते हैं। ऋषि सुनक ने यह भी कहा कि उनकी योजना ब्रिटेन की जेलों के अंदर चरमपंथी विचारधारा के प्रसार को रोकेगी। उन्होंने कहा कि जेलों को अच्छा व्यवहार विकसित करने, व्यापक समाज में पुनर्वास, कैद में रहने वालों के बीच सहिष्णुता और सम्मान के लिए एक उपकरण होना चाहिए। उन्होंने कहा वह यह भी सुनिश्चित करेंगे कि बिल ऑफ राइट्स को पारित किया जाए ताकि जेल के अंदर चरमपंथियों को बाकी सामान्य जेल आबादी से अलग किया जा सके। यह देखने के लिए कदम उठाए जाएंगे कि ब्रिटेन के मानवाधिकार ढांचे का इस्तेमाल चरमपंथियों की जहरीली विचारधारा को फैलाने के लिए न हो। ऋषि सुनक ने कहा कि कट्टरपंथी इस्लाम पर नकेल कसने की उनकी योजना मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। दोस्तों, ऋषि ने ये बयान भले ही ब्रिटेन के लिए दिए हों, लेकिन अगर हम बात करें भारत की तो ये बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है जिन पर देश को काम करने और सुधार करने की जरूरत है। मानवाधिकार के नाम पर आतंकियों की पैरवी करके मानवता का गला घोटने का रिवाज यहाँ काफी पुराना और घातक है, जिस पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ऋषि ने जो ऐलान किया है वो किसी भी समझदार नागरिक को आकर्षित करेंगे और यही वजह है कि ऋषि के समर्थन की सुनामी रुकने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन चुनाव में इसका उनको क्या फायदा मिलता है ये तो रिजल्ट ही बताएगा। इस बारे में आपकी क्या राय है ये हमें जरूर बताएं।